हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे क्लास 8 की वर्कशीट संसाधन एवं विकास, जो कि वर्कशीट नंबर 5 है और ये 19 अप्रैल को आपको करनी है। पाठ है हमारा संसाधन। आज हम पढ़ेंगे संसाधन में नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। ठीक है बच्चों, चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरी ये वर्कशीट आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए अब हम अपनी जो हमारी वर्कशीट है उसको पढ़ते हैं। हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं कि जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते। बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनका दोबारा नहीं यूज़ किया जा सकता। ठीक है, जिनका दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता वो कौन से संसाधन होते हैं? वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है नवीकरणीय संसाधनों के बारे में। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मिट्टी, वायु, वन, इनका लापरवाही से उपयोग किया जा रहा है ताकि इनके जो भंडार हैं वो खत्म हो जा रहे हैं। तो अगर हम इनका उपयोग ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये संसाधन भी खत्म हो जाएंगे। जल की कमी और प्राकृतिक स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। ठीक है बेटा, अफ्रीका जैसे देशों में तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। वहाँ कई कई किलोमीटर चल के लोगों को पानी लेके आना पड़ता है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई, जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो संसाधन है, अगर हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मानव जाति जो है वो संकट में भी पड़ सकती है। अब यहाँ पर पता लगाना है हमें कि अगर धरती पर पीने योग्य पानी जो है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा तो एक तरीके से मनुष्य का क्या होगा। देखते हैं आंसर। मनुष्य जीवित नहीं रह पाएंगे और गंदा पानी पीने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अगला है, अगर धरती पर जंगल समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा। मनुष्य को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी व वन्य प्राणियों का जो घर है यानी कि जो जंगल उनका निवास स्थान है वो इनसे छिन जाएगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कोई एक टेबल दी हुई है और उस टेबल में बच्चों जल का संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण, वायु का संरक्षण और वनों के संरक्षण के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से आप जल का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कि पीने के पानी को गाड़ी के धोने या सड़क धोने के काम में ना लाया जाए। दैनिक कामों, नहाने, कपड़े धोने के लिए पानी बेकार ना किया जाए। ठीक है, 2 पॉइंट लिखे हुए हैं जैसे, और 2 पॉइंट आपको अपनी तरफ से लिखने हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं बर्तन धोते समय मग का प्रयोग करें। और चौथा पॉइंट है कृषि करते समय अनावश्यक रूप से पानी ना बहाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगला है मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाए। उसके बाद अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है बंजर या कम उपजाऊ भूमि का उपयोग जो है वो उद्योग या मकान बनाने के लिए किया जाए। अगला आप क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट, बार बार एक ही भूमि पर खेती ना की जाए। उससे क्या होता है, भूमि जो है वो खत्म हो जाती है, मिट्टी खत्म हो जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो भी खत्म हो जाती है। अत्यधिक चराई पर रोक लगाई जाए। उससे क्या होता है, घास खत्म हो जाती है और धीरे धीरे करके वहाँ की जो मिट्टी है और जो भूमि है वो भी खराब हो जाती है। अगला है वायु का संरक्षण किस प्रकार किया जाए। प्लास्टिक या पत्तों को, किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को ना जलाना, क्योंकि इससे हमारा एयर जो है वो पॉल्यूट होता है। दूसरा है पौधों को लगाया जाए। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हैं गाड़ी का प्रयोग कम से कम किया जाए, क्योंकि गाड़ी से धुआं जो निकलता है वो हमारे वायु को प्रदूषित करता है। अगला है फैक्ट्री से निकलने वाले धुओं पर रोक लगाई जाए। जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, कितना धुआं निकलता है, उस पर रोक लगाई जाए। कुछ कानून बनाया जाए, सरकार द्वारा दखल दिया जाए जिससे कि फैक्ट्री द्वारा इतना धुआं जो निकलता है जिससे हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है वो ना हो। अब है वनों का संरक्षण। कागज़ को ना फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज़ पेड़ से बनते हैं। दूसरा पॉइंट है वृक्षों को ना काटने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। इसके अलावा जंगल में आग लगने से रोका जाए। देखिए बच्चों, जंगल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है। तब क्या होता है, जब आग लगती है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है और ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से जंगलों में आग बहुत जल्दी फैलती है। तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए विशेष रूप से, ताकि इस तरह से आग ना लगे। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट है अत्यधिक कृषि क्षेत्र के लिए वनों को ना काटा जाए।
ठीक है। क्या होता है कि जब जनसंख्या बढ़ती है किसी क्षेत्र की तो वहाँ पर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। तो कृषि योग्य भूमि के लिए क्या किया जाता है, वनों को काटा जाता है और वनों को काट के वहाँ पर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। सो इस तरह से कुछ और दिमाग लगाना चाहिए सरकार को कि कोई और तरीके से वो कृषि योग्य भूमि प्राप्त करे, जंगलों को, पेड़ों को ना काटा जाए। अब यहाँ पर हमारे अगले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला है नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं। सो बच्चों आप इस साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः अवस्था में हो जाते हैं। ठीक है, ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं वो एक तरीके से एक बार अगर आपने उसका यूज़ कर लिया तो वो जो है वो आगे के लिए भी आपके मतलब आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है ये आंसर है आपका। ठीक है, आप उसको 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिट्टी, पानी का उपयोग आप 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे लोहा है, ठीक है, पेट्रोल, डीजल है, इनका आपने एक बार उपयोग कर लिया तो ये जो है वो बहुत टाइम बाद दोबारा बनते हैं और ख़त्म भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इनको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं नवीकरणीय संसाधन की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। तो बच्चों इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको लगाना है 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट ये लिखिए और दूसरा पॉइंट ये। ठीक है, पीने के पानी के लिए मतलब उसका उपयोग गाड़ी धोने या सड़क धोने में ना किया जाए और दैनिक कार्यों में कम पानी बहाया जाए। ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा वनों के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं। तो वनों के संरक्षण के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट। ठीक है, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। यानी कागज़ को ना फाड़ा जाए क्योंकि कागज़ पेड़ों से आते हैं, और वृक्षों को ना काटा जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है उसमें बच्चों को, युवाओं को स्कूल में जागरूक किया जाए। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं या आप अपनी तरफ से भी कोई पॉइंट लिख सकते हैं। अब अगला है भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है। तो उसका आंसर है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ढंग से किया जाए, यानी न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए, इसलिए उनको व्यर्थ रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। और ये संसाधन वर्तमान एवं आगे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है उनके लिए उपलब्ध रहे। इस तरह से हमें संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि संसाधन नहीं रहेंगे तो मनुष्य जाति जो है वो संकट में पड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 5 क्लास 8 की हिंदी मीडियम, ये कंप्लीट होती है। सो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।